नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। वो स्टॉक जिसकी आज सब चर्चा कर रहे हैं। क्या दिन था किसी स्टॉक को सेकेंडरी मार्केट्स में डेब्यू करने का। इंडिगो पेंट्स, आप लोगों की स्क्रीन पर इशू प्राइस था इस स्टॉक का 1490। 1600 रुपए से ज्यादा के गेन्स उस इशू प्राइस पे आपकी स्क्रीन पर। 110% का उछाल। इस कंपनी के सीएमडी हेमंत जलान साहब से करूंगा बातचीत, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में रिकॉर्ड तोड़ बजट रैली। इंट्राडे में सेंसेक्स 50,000 तो निफ्टी बैंक 34,000 के निकला पार। दोनों ने बनाया नया शिखर। निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के करीब। मिड कैप इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा का उछाल। मुझे लगता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ बुलिश फेज। पहली बार गवर्नमेंट ने फ्रंट फुट पे आके ऐसी ऐसी बातें करी हैं। बजट से गदगद विदेशी निवेशक। हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा बोले, बजट में वित्तीय घाटे से ज्यादा ग्रोथ पर ध्यान। बाजार की पार्टी आगे भी रहेगी जारी। डीडी सिक्योरिटीज की प्रिया मिश्रा ने कहा, एसएनपी से 15% ज्यादा तेजी भारतीय बाजारों में दिखेगी। हम लोग 5% हायर S&P 500 सोच रहे हैं, तो उससे 10-15% ज्यादा होना चाहिए सेंसेक्स। The reduction in customs and the imposition of the cess, agri infrastructure cess, net is not going to burden the consumer or the importer. आम लोगों पर नहीं देना चाहती थी टैक्स का बोझ। बजट के बाद नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोली निर्मला सीतारमण, कम संसाधनों से भी ग्रोथ बढ़ाने वाले बजट पर करा फोकस। ऑटो शेयरों में तूफानी तेजी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3% से ज्यादा चढ़ा। टाटा मोटर्स 10% दौड़ा। अशोक लेलैंड, एमएनएम में भी शानदार तेजी। दिग्गज कॉर्पोरेट्स ने सीएनबीसी आवाज से कहा, स्क्रैपेज पॉलिसी और इंफ्रा पुश से सीवी सेल्स बढ़ने की उम्मीद। और इंडिगो पेंट्स ने निवेशकों को किया माला माल। इशू प्राइस से दोगुने से ज्यादा हुआ शेयर, 3000 के निकला पार। और मुझे लगता है इंडिगो पेंट्स के मैनेजमेंट के साथ ही बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। स्क्रीन पे दिखाइए सीएमडी साहब को, प्रकाश गाबा सर हैं, उनसे मैं जाऊंगा। गाबा सर, बस आ रहा हूं आपके पास क्योंकि इस समय सब लोग बातचीत कर रहे हैं इंडिगो पेंट्स की। गजब की लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद बहुत तगड़ा एक्शन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस कंपनी के सीएमडी हेमंत जलान साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हेमंत सर, ये जो इंडिगो, एक तो कांग्रेचुलेशंस, क्या लिस्टिंग और क्या डेब्यू करा है इसने स्टॉक मार्केट्स में सर। 110% ऊपर कामकाज करता हुआ, तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। गजब का पैसा बना के दिया है 6 दिनों में। जिन जिन को सब्सक्रिप्शन मिला, पैसा डबल से ज्यादा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो सर, ये फोकस लार्जली आपकी कंपनी का, मैं पढ़ रहा था, नॉन मेट्रोज पर है। क्या मेट्रोज में एग्रेसिवली आगे एंटर करने की तैयारी है इंडिगो पेंट्स की, या अपने टर्फ पे ही सीमित रहने वाले हैं आप? पहली बात तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक स्ट्रैटेजी की आप बात कर रहे हैं, हम लोग ने एक अप्रोच लिया कि हम लोग शुरुआत करेंगे छोटे टाउन से और धीरे धीरे बड़े शहरों की तरह बढ़ेंगे। ऐसा मन में ज़रा सा भी ये इरादा नहीं है कि हम सिर्फ छोटे टाउन्स में ही रहेंगे। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर हम बड़े शहरों के अंदर में उतने ही जोर से माल बेचते हैं जितने छोटे टाउन्स में हैं। कई स्टेट्स में अभी तक वो स्थिति नहीं आई है। हम लोग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पर एंटर किए हैं। तो कुछ स्टेट्स हैं जहां पर हम लोग करीब 15 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां हमें मार्केटिंग करते हुए 3-4 साल ही हुए हैं। तो जिन स्टेट्स में हम 15 साल 17 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं, उन स्टेट्स में अगर आप जाके देखेंगे तो हमारे बड़े शहरों में और छोटे टाउन्स के अंदर में उतनी ही प्रेजेंस है। जहां पर हम लोग हाल में एंटर किए हैं और कई बड़े स्टेट्स इसकी गिनती में आते हैं, वहाँ पर हम लोग ने शुरुआत की है छोटे टाउन से, और जैसे जैसे समय आएगा हम बड़े शहरों के अंदर में बढ़ते चले जाएंगे।
अल्टीमेटली अगर डेकोरेटिव पेंट्स को देखें तो लगभग आधा सेल जो है ये बड़े शहरों से आता है और आधा सेल जो है, और मैं बड़े शहरों में सिर्फ मेट्रोज़ को नहीं गिन रहा हूँ, मैं और टियर 1 टियर 2 टाउन्स की बात कर रहा हूँ, और करीब आधा सेल जो है वो छोटे टाउन्स और रूरल एरिया से आते हैं। तो दोनों ही पक्ष उतने ही महत्वपूर्ण हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम बड़े शहर और छोटे टाउन्स दोनों में ही अच्छे ढंग से माल बेचें। तो बड़े शहर और अब छोटे शहर में तो प्रेजेंस है ही इस कंपनी का अच्छा, बड़े शहरों की तरफ, मेट्रोस की तरफ भी फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा सर, इशू ये है हेमंत सर, ये जो कंपनी है 5वीं सबसे बड़ी इस देश की पेंट कंपनी है, अपने जो लार्जर पीयर्स है उनसे छोटा साइज, छोटा मार्केट शेयर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर बात करूं, इस समय करंट साइज इंडिगो पेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का क्या है और क्या प्लान्स हैं आपके रैंप अप करने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आने वाले कुछ सालों में? मैं असल में फोकस कर रहा हूं ये कितनी छोटी है और यहां से किस तरह से ये ग्रोथ दिखा सकती है, आपके किस हद तक एग्रेसिव प्लान्स हैं? पिछले मार्च के अंदर में, मार्च 2020 के अंदर में हमारे एक्टिव डीलर्स की संख्या 11,000 से कुछ ज़्यादा थी। मैं अनुमान लगाता हूं कि जब तक इस साल मार्च तक हम पहुंचेंगे, इसकी गणना कम से कम 14 या 15,000 तक पहुंच जाएगी और हमारी चेष्टा रहेगी कि हर साल हम 3 से 4,000 नए डीलर्स का इजाफा करें अपने डीलर नेटवर्क के अंदर में, और हमारी कोशिश रहेगी कि 5 साल के होते होते तक हमारे एक्टिव डीलर्स की संख्या भारतवर्ष में 25 से 30,000 तक पहुंच जाए। अच्छा, जब हेमंत सर, जब आपका आईपीओ खुल रहा था तब उस समय चर्चा हुई थी और अब लिस्टिंग हो रही है, आज के दिन जब लिस्टिंग हुई तब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान कुछ इंडस्ट्री में बदलाव हुए हैं। एक तो पहले तो मुझे बताया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस, क्या नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी हो रही है, और सब इस समय बातचीत कर रहे हैं कंपटीशन की। वो ग्रासिम दिग्गज ने बोल दिया है कि वो पेंट के कारोबार में उतर रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी हो रही है। एशियन पेंट्स जिस डेकोरेटिव सेगमेंट में आपकी पकड़ है या जिस पे आप फोकस करते हैं, बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस उस कंपनी की ऑलरेडी है। तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहां से बहुत ज्यादा मीनिंगफुली ये कंपनी ग्रो या मार्केट शेयर गेन कर पाए, अनलाइकली है। तो ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी खास तौर पे मार्केट शेयर को इंप्रूव करने के लिए क्या होगी और कैसे देख रहे हैं इस ग्रासिम जैसी कंपनी के कंपटीशन जो शायद इस स्पेस में आता हुआ नजर आए आगे? देखिए, एशियन पेंट्स तो हमेशा ही इस इंडस्ट्री के अंदर में छाया हुआ है। तो एशियन पेंट्स की जो स्थिति है या जो ग्रोथ है वो कोई नई बात तो है नहीं। एशियन पेंट्स हैज़ बीन द नंबर 1 प्लेयर इन डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो तो कोई नई बात नहीं होती है। जहाँ तक ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का सवाल है, इसे मैं कोई हीटअप नहीं कहूँगा। अभी तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने सिर्फ ये ऐलान किया है कि उन्हें पेंट सेक्टर में आने में का निश्चय उन्होंने लिया है। अभी तो उन्हें तय करना है कि कहाँ पर प्लांट लगाएंगे। प्लांट्स लगने में, प्रोडक्शन में आने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद उन्हें अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाना पड़ेगा पूरे भारतवर्ष में। ये सब चीज़ों में समय लगता है। निसंदेह ग्रासिम बहुत बड़ी बिजनेस हाउस है और बहुत बड़ी कंपनी है। आई एम श्योर कि वो जब पेंट सेक्टर में आएंगे तो वो अपनी जगह बड़ी मजबूती से समय के अनुसार बनाएंगे। बस उसमें अभी काफ़ी वक्त है और उसके लिए आज के दिन कोई चिंता करना कि कोई बहुत बड़ा रद्दोबदल आ जाएगा पेंट सेक्टर में, वैसा मैं नहीं मानता कि वैसा कुछ होने वाला है। पॉइंट टेकन। एशियन पेंट्स पुराना प्लेयर था, उसके बावजूद आपने अपनी जगह बनाई इस इंडस्ट्री में, और ग्रासिम ने अभी तो अनाउंस करा है समय लगेगा, प्लांट स्टैब्लिश होंगे और 2 से 3 साल प्रॉब्ली डाउन द लाइन पता चलेगा कि ग्रासिम क्या तैयारी कर रहा है, क्या तैयारी हो चुकी है। तो समय तो ठीक बात है, वो जब कंपटीशन आएगा तब आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी तो लिस्टिंग थी सर, अब नंबर्स आने, अब इस तरह के वैल्यूएशंस अब आप कमांड करने लगे हैं आज की ताबड़तोड़ तेजी के बाद, तो अब वो नंबर्स पे खासतौर पे फोकस। आई एम श्योर नंबर्स पे मैं बातचीत अभी नहीं करूंगा, आई एम श्योर आप उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, पर जब नंबर्स आएंगे तो हेमंत सर प्लीज जुड़िएगा फिर से हम लोगों के साथ, फिर बातचीत करेंगे आगे के फाइनेंशियल्स, आगे की ट्रेजेक्टरी, आगे के आउटलुक पर। थैंक यू सो मच, और एक बार फिर से हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर, गजब कर दिया आपने आज स्टॉक मार्केट के डेब्यू में। अच्छा, मैं जब गजब कह रहा हूं तो कुछ कंसर्न्स हैं। हेमंत सर आपका धन्यवाद। डायरेक्टर साहब जरा ग्राफिक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। पेंट इंडस्ट्री में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी, इसके ऊपर एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक आपको नजर आएंगे,
और ये देखिए इंडिगो, आपको इसमें एक्जो नोबेल भी बीच में जोड़ लीजिए। खैर, तो ये इन कंपनीज एक इंटरेस्टिंग ग्राफिक है आपकी स्क्रीन पर। साइज देखिए, एशियन पेंट्स किस तरह के रेवेन्यूज क्लॉक करता है, किस तरह के मार्जिन एंजॉय करता है। इंडिगो पेंट्स उसी कड़ी में केवल 625 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज और 14.5% का मार्जिन है। तो इस प्रोफाइल की कंपनी और आज की तेजी के बाद FY22 अनुमानित EPS पर इंडिगो पेंट्स 130 टाइम्स का P मल्टीपल कमांड कर रही है। एक प्लेट और लिखाई डायरेक्टर साहब, उस 135 टाइम के P मल्टीपल्स के सामने एशियन पेंट्स इस समय FY22 अनुमानित पे 65 टाइम्स, बर्जर 70 टाइम्स, कंसाई नोरलैक 50 टाइम्स का P मल्टीपल। ये देखिए किस तरह का वैल्यूएशन वो छोटी कंपनी कमांड कर रही है आज की इस ताबड़तोड़ तेजी के बाद। ऐसे में करना क्या है और हो क्या रहा है, दरअसल ये भी समझने की जरूरत है। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राजेश सर, तेजी होती है एक वर्ड, एक होती है ताबड़तोड़ तेजी जो शायद स्टॉक मार्केट में नजर आई। ये जो इंडिगो पेंट्स में था, इसे क्या कहूं मैं? इसे अपने क्या कहूँ, ताबड़तोड़ तेजी जो आप कह रहे हो, या कह लो यूफोरिया कह लीजिए। तो ये यूफोरिया है ना स्क्रीन पर, कोई लॉजिक जस्टिफाई करता है क्या इस तरह की तेजी स्टॉक में? हो क्या रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें दो चीज हुई है। हाँ। एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन के फिगर अच्छे थे। हाँ। दूसरे, इनको सहायता मिल गई, एक सपोर्ट मिल गया अच्छे बजट के कारण से, जो 2 दिन से हम बाजार में एक बहुत पॉजिटिव मूड देख रहे हैं, उसका एक सपोर्ट मिल गया। अंततः मैं नहीं समझता कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहे हैं किसी भी तरीके से, बावजूद इसके कि 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, पिछले 5 साल से 29-30% का CAGR ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाया है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, डेट कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो जहां एशियन पेंट, बर्जर, कंसाई नेरोलैक वगैरह 60-70 की पी पे है एवरेज में, ये आज की डेट में 130-135 की फॉरवर्ड अर्निंग पे है। अगर FY21 की EPS अगर आप देखो तो 11 रुपया 40 पैसे की आई हुई है। उसके सामने अगर 3100 का भाव है तो FY21 के अर्निंग के हिसाब से तो 300 के ऊपर के वैल्यूएशन हो गए। तो मैं समझता हूँ जिनके भी आया हुआ है उन्हें एक बार मुनाफा बांध लेना चाहिए। दिनों में पैसा डबल कर लिया है, डबल क्या डबल से ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कोई रीजन, कोई रैशनल जस्टिफाई नहीं करता इस तरह के वैल्यूएशंस। और अपने पीयर्स, अपने मजबूत पीयर्स से इस तरह के आगे के कमांड करना वैल्यूएशन, इस तरह का प्रीमियम कमांड करना, तो ठीक है, एक बार मुनाफा वसूली। और गजब है ये जो स्क्रीन पे आजकल हो रहा है। ठीक है अग्रवाल सर, तो जिनके पास है वो मुनाफा बांध लें, फ्रेश एंट्री की तो कोई तैयारी करने का ही नहीं है ना। बाकी पेंट कंपनी ज्यादा स्वीटर स्पॉट वैसी नजर आ रही है, है ना। और अच्छा, पेंट में आपका सबसे प्रिफर्ड फंडामेंटल बेट अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ, देखिए एशियन पेंट्स तो मार्केट लीडर होने के कारण से अपनी जगह है ही। हाँ। लेकिन सेकंड बेट में अगर सेकंड बेस्ट कहा जाए तो बर्जर पेंट रहेगा। हाँ। क्योंकि जिस तरीके का एक्सपेंशन प्लान है और वो जिस तरीके से डेकोरेटिव वगैरह में अपने पांव फैला रहे हैं, इंटरनेशनल डिवीजन भी अच्छे चल रहे हैं, मैं समझता हूँ उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक बार चाहे तो अब मुनाफा वसूलने का समय, बढ़िया मुनाफा आपको आपकी स्क्रीन पर आता हुआ नजर आएगा। तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे जेब में ले आइए, बुक करना है प्रॉफिट यहां पे। और एक चीज और बदल गई अग्रवाल सर इस लिस्टिंग के बाद, अब आपसे जब इंडिगो पूछूंगा तो इंडिगो पेंट्स होगा, इंटरग्लोब हो जाएगा अब वो कंपनी, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अभी जब मेरे इंडिगो की कोई बात करा तो मेरा ध्यान वहीं गया था। इंडिगो आदत तो उसी इंडिगो की थी, अभी दूसरा इंडिगो आ गया है, तो अब ध्यान देना पड़ेगा। इंटरग्लोब हवाई जहाज वाली, इंडिगो मतलब पेंट्स वाली। अग्रवाल सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। खैर जो भी है, बढ़िया मुनाफा हो रहा है। लकीली जिन के पास अलॉटमेंट आए थे और जिन्होंने इंट्राडे में भी हिम्मत करी उनने भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया होगा, लेकिन अब मुनाफा बांधने का समय। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार वीरू आपको नजर आएंगे, स्टूडियो में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या तैयारी हो रही है आज कमाई के अड्डे के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पर दिखाइएगा। वापस तेजी के मूड में सेकेंड हाफ में भारतीय बाजार आते हुए, वो देखिए आपकी स्क्रीन्स पर अब 2.5% उछाल, 14,630 यानी कि जो इनिशियल डिप आया था उससे अब 200 पॉइंट की मजबूती के साथ वापस अब भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हो। लाइकवाइज निफ्टी बैंक अब वापस
4 डिजिट के गेन्स पे लौटता हुआ। तो ठंडे पड़ने का कोई मूड आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। एकदम परफेक्ट सेटिंग है कमाई के अड्डे की। शैल सर और वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और क्या सलामी दे रहा है ताई के उस बजट को सर। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आशीष जी। मेरे ख्याल से बजट तो है ही है। आप देखिए क्या रंग बिरंगी लिस्टिंग आपने इंडिगो पेंट्स की होती हुई देखी है। मतलब कमाल है, किस्मत हो तो ऐसी। आप देखिए 2 दिन पहले IRFC भी लिस्ट हुआ था। हाँ। और 2 दिन बाद आप देखिए बाजार में क्या हेर फेर और क्या सेंटिमेंट का खेल। आप देखिए पिछले 4 दिन में निफ्टी बैंक 4800 अंक बढ़ा है, यानी कि 16% की तेजी, और निफ्टी में 8% की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। कमाल की आप बाइंग देख रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप देखिए ये जो अगले 1.5 घंटे का सत्र है, यहां पर आपने जो सुबह का हाई लगता हुआ देखा था निफ्टी का 14,712, वो आपको ध्वस्त होता हुआ दिखेगा। अरे वाह, तो मतलब रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। और हो सकता है आज ही के कमाई के अड्डे में उसकी तैयारी निफ्टी रिविजिट करेगा उन लेवल्स को, उनको शायद ब्रीच करने की तैयारी के मूड में। तो बेहतरीन आइडियाज, बाजार पे बढ़िया कॉल्स, स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद ब्रेक के उस पार इस बेहतरीन शो में। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।